Well, hello everyone. This is Parampreet Kaur from Lead IELTS and Immigration Services, लुधियाना। आज हम बात करेंगे यूके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्वेश्चंस की। जो आप स्टूडेंट वीज़ा पे अगर यूके जाना चाहते हैं तो आपकी ये इंटरव्यू में भी कॉलेज की या एम्बेसी की इंटरव्यू ऑलवेज होती है। और इन इंटरव्यू में कौन से ऐसे 30 से 34 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। आप अगर इस इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और जो मिडिल क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में इंटरव्यू एंड होती है तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस हिसाब से आपसे इंटरव्यूअर हर एक चीज़ को घुमा के पूछने की कोशिश करता है, किस तरीके से आपकी आंसर शेपिंग होनी चाहिए, वो सारा कुछ मैं आज बात करने वाली हूँ। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। सबसे पहले तो अगर आपसे यूके इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछेगा एग्जामिनर तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला हम वो देखते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर स्टूडेंट आईडी। जब आपकी ऑफर लेटर आती है, ऑफर लेटर पे एक स्टूडेंट नंबर लिखा होता है जो आपका यूनिक एक नंबर है जो आप ही को अलॉट किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। सो व्हाट इज योर स्टूडेंट आईडी, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चाहे ये 10 नंबर का है चाहे 12 नंबर का है, आपको ये याद होना चाहिए। बिकॉज यहाँ से ये पता लगता है कि आप अगर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए सीरियस है तो आपको जो एक नंबर अलॉट किया आपको वो अच्छे से याद है या नहीं। देन दूसरी चीज है आपका खुद का पासपोर्ट नंबर। अगर आपने अपना पासपोर्ट नंबर अच्छे से याद नहीं कर रखा है तो प्लीज इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी पता है कि आप क्या किस हिसाब से इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने वाले हैं। तो आपको अपने पासपोर्ट नंबर की प्रॉपर जो डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायर दोनों आपके दिमाग में होनी चाहिए, प्लस वो नंबर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइड योर इंट्रोडक्शन। देखो, जब आपसे एग्जामिनर आपकी इंट्रोडक्शन पूछते हैं दैट मीन्स ही वांट्स कि आपका नेम, आपने 10th कब करी थी, कौन से साल में की थी, कौन से स्कूल से करी थी, कितने परसेंटेज आए थे, एंड देन आपने 12th कब करी, कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज आए, किस ईयर में की, कौन से स्कूल से की, ये सारा कुछ, कौन सी स्ट्रीम से आपने पास किया अपनी 12th, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा अपने एग्जामिनर को। वो चाहता है कि आप प्रॉपरली ये बताओ कि आपने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के स्ट्रीम से की, कौन से ईयर से लेके कब तक करी, राइट। वो सारा कुछ आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड देन आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऐसे देनी पड़ेगी कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज करना चाहते हैं। जैसे आपको बताना पड़ेगा कि उसके बाद अपनी 10th के बाद 12th के बाद मैंने ये डिप्लोमा किया था जिसमें मुझे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगा, या अपनी 12th की एजुकेशन में मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी तो मुझे ये पता लगा कि मुझे ये कोर्स आगे करना चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं कि मुझे ये मेरे टीचर ने बोला था, या मुझे मेरे ये पापा ने बोला था, मम्मा ने बोला था कि ये पर्टिकुलर कोर्स अगर आप कर लोगे तो इससे आप बहुत अच्छी सैलरी अर्न करोगे। इट्स नॉट अबाउट सैलरी, आपको ये बताना कि मेरा इंटरेस्ट, ये शेपिंग कैसे बनी इस पर्टिकुलर जो मैं कोर्स चूज कर रहा हूँ, इधर यूके में या फ्रांस में या कहीं पे भी। ये क्वेश्चन के लिए आपने बताना है अ ब्रीफ जस्टिफिकेशन ऑफ योर क्वालिफिकेशन, 10th 12th एंड देन एक्सपीरियंस। कौन सी ऐसी चीजें हुई आपके साथ जो आपने बहुत ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देनी है। एक कौन सी ऐसी चीज थी कि आपका जो इंटरेस्ट था, योर इंटरेस्ट इन बिजनेस, योर इंटरेस्ट इन कॉमर्स स्ट्रीम, योर इंटरेस्ट इन बिजनेस एनालिसिस, जिसके कारण आपने वो पर्टिकुलर एक चीज जो है वो चूज कर ली। बहुत 2 या 3 लाइन्स में आप इसको बड़ा क्रिस्प आंसर रखेंगे, राइट। आप बताने चाहेंगे कि अभी मैं परस्यू करना चाहता हूँ ये वाला कोर्स, वो आपको क्लियरली उसके थोड़ी सी बैकग्राउंड देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई नॉट इंडिया। आपने ऐसी कौन सी स्टडी जो है वो इंडिया में क्यों नहीं चूज करी और आप फॉरेन कंट्री ही क्यों चूज कर रहे हैं। ये प्रॉपर आपका ये 2 से 3 मिनट का आंसर एटलीस्ट बनना चाहिए, इतना अच्छा आप इलैबोरेट करें। देखिए जी, यूके इंटरव्यू क्वेश्चन तभी आपके यूके इंटरव्यू क्लियर होगी अगर आपने अपने आंसर्स को इलैबोरेट किया अच्छे से। देखिए, जब भी आप एक कैंडिडेट को प्रिपेयर करते हैं, हम जब किसी भी कैंडिडेट को प्रिपेयर करते हैं तो हम उसको मेक श्योर करते हैं कि वो पर्सन एक इलैबोरेटेड आंसर दे। ये नहीं कि बस छोटे छोटे आंसर दे के खत्म करे। इवन जब आप आईएलटीएस की इंटरव्यू भी देने चाहते हैं और फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं तो आपको एक वेल इलैबोरेटेड डिटेल्ड आंसर देना पड़ता है 4 to 5 लाइन्स का। सेम गोज इन योर यूके इंटरव्यू, आपको यहाँ पे वेल इलैबोरेटेड आंसर देना पड़ेगा। मतलब के लिए एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए आंसर आपका लॉन्ग चलना चाहिए। आपने अच्छे से अपनी हर एक चीज को कवर करना है, वरना आप एग्जामिनर को एक
हिंट दे रहे हैं कि आपने इसको अच्छे से स्टडी नहीं किया है, आपने कोर्स के बारे में या फिर आपकी कंट्री में क्यों नहीं वो चीज़ें आप कर रहे उसके बारे में आप फोकस नहीं थे, और आप सिर्फ एक बिना तैयारी के आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और इससे एग्जामिनर आगे क्वेश्चन पूछता रहेगा जिससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सो पहले ही अपने एग्जामिनर को इतने डिटेल्ड आंसर दे दो, वेल इलेबोरेटेड आंसर दे दो कि बाद में उसको वो चीज़ ऐसा ना लगे कि हाँ इसने ये प्रिपेयर नहीं किया है। तो आपको अपने आप का एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट करना है कि मैंने इलेबोरेटेड आंसर दिया। सो व्हाई नॉट इंडिया में आप कह सकते हैं कि मेरी खुद की कंट्री में ये प्रॉब्लम्स थी, या मेरी कंट्री में जो है काफ़ी सालों से आउटडेटेड स्टडी पैटर्न या फिर करिकुलम बहुत आउट ऑफ डेट है, इनोवेटिव चीज़ें नहीं करवाई जाती हैं मेरी कंट्री में, देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर नहीं कराए जाते। प्लस अगर मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर लूँगा तो मेरे को ये है कि मेरी डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा पड़ेगी, एंड देन जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे अच्छी जॉब मार्केट में इम्पोर्टेंस मिलेगी। ये सारे फोकस आपको करने हैं व्हाई नॉट इंडिया वाले क्वेश्चन में, जिसकी डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाई ओनली यूके, राइट, वाई ओनली, जो भी कंट्री आप जाना चाहते हैं वाई ओनली दैट कंट्री, राइट। तो यूके के बारे में आपने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है कि यूके में जो स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कराई जाती है, क्वालिटी एजुकेशन है, हर एक यूनिवर्सिटी को अपना एक जो है लेवल या रैंक दिया गया है, उसके हिसाब से स्टूडेंट चूज कर सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, कल्चरली रिच बैकग्राउंड है, हर एक अलग अलग कंट्रीज से लोग वहाँ पे आके पढ़ते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें, असाइनमेंट्स के ऊपर बड़ा फोकस होता है यहाँ पे, और असाइनमेंट्स के साथ एग्जाम्स के ऊपर बड़ा फोकस है। देन आप प्रॉपर छोटी छोटी असाइनमेंट्स के साथ एंड पे एक डिजर्टेशन बना के देते हैं जिसमें 1-on-1 आपकी अपने जो आपका टीचर है उसके साथ बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर इंटरेक्शन होती है। तो वो देखते हैं, चेक करते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट्स आपने जो पढ़े हैं उसके बारे में नॉलेज है, आपके मॉड्यूल्स के बारे में या नहीं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करनी है वाई यूके वाले क्वेश्चन में कि ये आपने इसी पर्टिकुलर कंट्री को क्यों चूज करा। सो अगेन इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको भी एज इट इज आंसर करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक वेल इलेबोरेटेड आंसर मिल जाता है, तो आप एग्जामिनर को बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है व्हाई यू हैव चूजन यूके, जो कि हमने ऑलरेडी जो है कर दिया है एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ यूके और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस विद अदर कंट्रीज। जो भी कंट्री आप चूज करना चाहते हैं, लेट्स से आज हम यूके की बात करें तो आपने कंपेयर करना है यूके को बाकी सारी कंट्रीज के साथ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं जो आपको यूके में मिल रही हैं और बाकी सब कंट्रीज में आपको वो नहीं मिल रहा है। सो इसमें आप ये बता सकते हैं कि यूके में जो एजुकेशन है, देखो सबसे पहले आपका पॉइंट जो है वो एजुकेशन का होना चाहिए कि मैं यूके में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है, टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, टीचर्स के इंडस्ट्रियल लिंक है। सो आप जब किसी टीचर से पढ़ते हैं वो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो आप एक्चुअल में आपको कैसे सिनेरियोज फेस होने वाले हैं आपके जब आप रियल वर्किंग एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। देन जो बाकी सारी कंट्रीज हैं वो असाइनमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट यूके जो है वो एक एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन के कारण असाइनमेंट्स के साथ साथ जो फाइनल एग्जामिनेशन है उस पर बहुत फोकस करता है। देन यूके का कंपैरिजन कर सकते हो कि बाकी सभी कंट्रीज की जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन यूके में 1 ईयर मास्टर है जो कि किसी भी स्टूडेंट को अगर करियर जल्दी शुरू करना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला पॉइंट। सो आप ऐसे ऐसे करके कंपेयर करो तो इस पर भी आपको डिटेल्ड आंसर मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, राइट। सो आपने इतने अच्छे पॉइंट्स कवर करने हैं कंपेयर कर करके यूके और ऑस्ट्रेलिया को कि अगेन 2 मिनट्स के लिए आप लगातार बोल रहे हैं। एग्जामिनर को जस्टिफाई करो कि हमने ऑलरेडी कंपेयर किया था बाकी कंट्रीज के साथ, तो मुझे यूके बहुत ही ज़्यादा अच्छी और
मेरी इकोनॉमिकल, मतलब उसकी जो प्राइस था, जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अफोर्डेबल था। दैट्स वाई मैंने इसी कंट्री को चूज करा, राइट। नेक्स्ट इज व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। नाउ अगेन दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी। यहाँ पे आपने अपने यूनिवर्सिटी के प्रॉपर जो है वो डिटेलिंग देनी है कि यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज हैं, ये यहाँ पे पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो सबसे पहले आप बता सकते हैं पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर तरीके की बस सर्विस, देन जो ट्रेन सर्विस है, नेटवर्क बहुत अच्छा है हर एक तरीके से। ये जो यूनिवर्सिटी है वेल कनेक्टेड है रोड रेलवे से। देन सेकंड चीज़ आप बता सकते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है इस यूनिवर्सिटी में। जो स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, अपनी अपनी फील्ड के वो मास्टर्स हैं। एंड देन यहाँ पे जो स्टाफ है वो उसके इंडस्ट्री लिंक्स हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को मार्केट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करवाते हैं। फिर बताओ यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताओ कि फैसिलिटी प्लस एजुकेशन के हिसाब से इसकी रैंकिंग सेकंड थर्ड वर्ल्ड की। देखो आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी को चूज करते हो गूगल पे सर्च करो रैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी सारी अलग अलग जो सर्वेज हैं, सर्वे के अकॉर्डिंग उठा लो, या फिर कोई जो है इंडेक्स रिपोर्ट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग उठा लो। दैट मीन्स आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग रैंक्स जो है उस यूनिवर्सिटी के उठा के क्लियर करना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा जो है नंबर 1 लेवल पे है, नंबर 2 लेवल पे है, 100 लेवल है, 169 लेवल है। वो आपको लेवल अब जब आप क्लियर करते हैं तो एग्जामिनर को एक डिटेल व्यू पॉइंट मिलता है कि आपने उस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। कई बार यूनिवर्सिटी में जिम फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, या फिर उस पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे स्टडी रूम मिलता है स्टूडेंट्स को, कैफेटेरिया है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। देन जो इन्वायरमेंट है वो बड़ी अच्छी है। यूनिवर्सिटी की लोकेशन बहुत अच्छी, स्टडी फ्रेंडली लोकेशन है। जैसे यूके इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, राइट। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे लेक्स मिल जाएंगे, गार्डन्स, पार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं मेरी यूनिवर्सिटी के आसपास, तो मुझे एजुकेशन बहुत अच्छी मिलेगी वहाँ पे। सो ये 5-7 पॉइंट्स को इतना अच्छे से इलेबोरेट करो कि भले ही आपने सिर्फ 5-6 पॉइंट्स बोले, बट इट शुड बी वेल इलेबोरेटेड इन सच अ वे कि एग्जामिनर आपके 1 मिनट या 1.5 मिनट के आंसर में इतना इम्प्रेस हो जाए कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं आपको YouTube पे तो सारे आंसर्स डिटेल में प्रोवाइड करवाने ही वाली हूँ, बट अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आए तो आप लीड आइल्स एंड इमिग्रेशन सर्च कर सकते हैं गूगल पे या फिर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, एंड यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद मी थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कॉल्स, राइट। ये 7 क्वेश्चन सभी मैंने आपको फिलहाल करवाए हैं। आप इनको अच्छे से डिटेल में समझो, एंड देन यूट्यूब पे बाकी आंसर्स जो है उनके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मैंने आपको एक सीक्वेंस वाइज बताया है कि पहले कौन सा क्वेश्चन आता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है और धीरे धीरे कैसे आगे जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, प्लस इनके आंसर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें आप उनको रिवाइज करना स्टार्ट करें, एंड देन यू कैन इवन कॉन्टेक्ट मी इफ यू विश टू। ऑल द बेस्ट।